नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसी पर हम आज पढ़ने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। और मैं आज आपको, जैसे बच्चों बहुत अच्छे एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है, बहुत अच्छे, जैसे आप सुपर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनटीपीसी वालों के लिए विशेषकर, क्योंकि इतिहास का पोर्शन एनटीपीसी में एक स्पेशल भूमिका निभाता है। और इतिहास में भी आपको मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आप पढ़ते होंगे प्राचीन भारत का इतिहास, और एक आप पढ़ते होंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आजकल के जितने भी हमारे पेपर हो रहे हैं उन सभी में प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत के इतिहास का इतना अहम रोल नहीं होता जितना अहम रोल होता है आधुनिक भारत के इतिहास का। आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू होता है, जो माना जाता है, वह यह माना जाता है कि हमारा आधुनिक काल का या आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू हुआ है वह शुरू होता है यूरोपियों के आगमन से। किनके आगमन से? यूरोपियों के आगमन से। अर्थात जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जितने भी यूरोप के देश हैं, ये हमारे देश में आए थे, और जब से ये आने हमारे यहाँ पर शुरू हो गए थे, तब से ही, उसी समय से ही हमारा जो समय शुरू होता है उसको हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सीधे तौर पर जो पढ़ेंगे वो यह पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन। पहले हम जान लेते हैं कि हमको इस चीज़ के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वह आती है कि भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, जैसे आपने पढ़ा होगा, यूरोपीय कौन? यूरोप यानी कि कॉन्टिनेंट एक होता है यूरोप, वहाँ के जितने भी देश हुए उनको कहते हैं यूरोपीय देश, और वो भारत में आए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसा भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर क्या किया था, अंग्रेजों ने हम पर अधिकार किया था, हम पर जो शासन किया था अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेज जो देश थे, उनका जो देश था वो ब्रिटेन था, और ब्रिटेन जो है वो यूरोप में आता है। उसी के साथ साथ जैसे पुर्तगाली हमारे आए थे, सबसे पहले जो हमारे यहाँ यूरोपीय कंट्रीज आई थी वो आए थे पुर्तगाली। इसको आज हम पढ़ते हैं। तो इसको हमारा जो आज का टॉपिक है वही है भारत में यूरोपियों का आगमन। हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू होता है वो तब से होता है जब से हमारे यूरोपीय शक्तियां भारत में आने लगी, और वही हमारा आज का मेन टॉपिक है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियां आई क्यों थी। ये जो देश थे, हमारे देश में क्या करने के लिए आए थे, क्या मेन कारण था? तो उसका मेन कारण था, वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। और व्यापार भी किस चीज का होता था? मेनली व्यापार होता था मसालों का। देखो, आप जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आपको पता चलेगा कि इक्वेटर होते हैं, अक्षांश देशांतर होते हैं, और उसके अंतर्गत जब भूमध्य यानी कि यूरोप देशों की बात करते हैं तो सारे यूरोप देश जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 66.5 डिग्री के आसपास। और यह वह देशांतर है जिसमें हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात यहाँ पर क्या होती है? शीत होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है? ठंडे इलाके होते हैं, और ठंडे इलाकों में क्या होता है? मांस ज़्यादा खाया जाता है, और मांस को टेस्टी बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, रोल अहम निभाता है मसाले। और भारत में मसालों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पहले से ही भारत जो है मसाले उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा अग्रणी है। प्राचीन इतिहास से ही हमारा यूरोप से व्यापार चलता था, परंतु यूरोप से जो व्यापार पहले चलता था, कब? प्राचीन वाले में। तो प्राचीन काल में व्यापार चलता था स्थल मार्ग से। कहां से चलता था? स्थल मार्ग। मैं आपको इशारे मैप के साइड से बताने की कोशिश करता हूं। हमारे कॉन्टिनेंट हैं, एक साइड में हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये हमारा है उत्तरी अमेरिका और ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका। यहां पर हमारा आता है यूरोप। ये क्या है? यूरोप। यूरोप से ही थोड़ा सा स्थल सीमा लगाता हुआ हमारा एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है, एक कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में यहाँ पर हमारा देश है, और ये है एशिया। तो जो पहले यूरोप से हमारा व्यापार होता था वो इस स्थल मार्ग द्वारा भारत में आते थे। समय आया था, समय बीतता गया, व्यापार चलता रहा। यूरोप से ही आपने सिकंदर भी पढ़ा होगा कि यूरोप से सिकंदर भारत आया था आक्रमण करने के लिए, और भी व्यापारी आते थे। परंतु क्या होता था, यहां आप जो बीच वाला मध्य एशिया जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मध्य एशिया। मध्य एशिया में सन 600 एडी में शुरू होता इस्लाम धर्म। क्या होता है? इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म में यहां पर अरबी लोग, कौन लोग? अरबी लोग इस राज्य को, इस क्षेत्र को जीत लेते हैं, और यहां पर अधिकार हो जाता अरबियों का। अब अरबी क्या करते हैं? समय था 1453। कब था ये?
1453 एडी में एक जगह थी जिसका नाम था कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया। अब कुस्तुतुनिया वह जगह थी जो यूरोप को और एशिया को जोड़ने का काम करती थी। अब कुस्तुतुनिया पर अधिकार हो गया था अरबियों का। अब जितने भी हमारे यूरोप के व्यापारी थे वो सारे के सारे जो एशिया आने वाले थे या भारत आने वाले थे, उनको कुस्तुतुनिया से भारत होके आना था। और कुस्तुतुनिया पर शासक कौन थे? अरबी। अरबियों ने यूरोपियों को ये बोल दिया कि अगर आपको एशिया आना है या भारत आना है, व्यापार करना है भारत के साथ में, तो आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, और नहीं अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये दिक्कत आ गई अब यूरोप वालों के पास कि हम अब व्यापार करें तो किस प्रकार करें। इसी के साथ साथ यूरोप में दूसरा ये भी होता है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण क्या होता है? यहाँ पर वैज्ञानिक चीजें उत्पन्न होने लगी। क्या चीजें होने लगी? वैज्ञानिक चीजें। वैज्ञानिक चीजें कैसी? जैसे क्या होने लगा? वैज्ञानिकों में जहाज, बढ़िया बढ़िया जहाज बनने लगे। कुतुबनुमा का आविष्कार। कुतुबनुमा कहा जाता है दिशा सूचक। क्या बोलते हैं इसको? दिशा सूचक। तो दिशा सूचक यानी कि पानी में, भाई हम यहाँ पर हैं, जमीन पर हैं, तो हम देख सकते हैं सूरज कहाँ है, दिशा निर्धारित कर सकते हैं, परंतु जहाँ चारों ही तरफ पानी पानी हो तो वहाँ पर दिशा निर्धारण किस प्रकार होती है? तो उसके लिए कुतुबनुमा या आज जिसको कंपास बोलते हैं उसका निर्माण हो गया। नए नए जहाज़ों का निर्माण होने लगा। तो भारत, ये वाला रास्ता तो बंद हो गया। तो यूरोप के देशों ने भारत की नई खोज करने के लिए, भारत को खोजने के लिए, भारत के लिए नए मार्ग की खोज करने के लिए शुरू हो गए थे। अब इन्हीं में एक सबसे बड़े देश होता है जिसका नाम होता है पुर्तगाल। क्या नाम होता है इसका? पुर्तगाल। पुर्तगाल वाले जो देश के, पुर्तगाल देश के नाविक थे, वह भारत के लिए आना शुरू करते हैं। और वह जब अपना देश से आते हैं तो पुर्तगाल से आते हुए एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज जो था, ये पहला नाविक था जो कहाँ आ रहा था? भारत आने की कोशिश कर रहा था। पुर्तगाल से ये व्यक्ति निकलता है और पुर्तगाल से जब ये चलता है तो इस रास्ते होता हुआ एक जगह पड़ता ही है अफ्रीका में। अफ्रीका का सबसे साउदर्न पॉइंट होता है जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसको? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में बोला जाता है अंतरमासा अंतरीप। अंतरमासा अंतरीप। अंतरीप वह होता है पृथ्वी का कोई भूमि का कोई नुकीला भाग जो पानी में मेन भूमि खंड से दूर हो गया हो, नुकीला भाग हो, उसको बोलते हैं अंतरीप बोलते हैं। और इसका नाम है अंतरमासा अंतरीप, या इसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल से सबसे पहले निकलने वाला व्यक्ति था भारत के लिए, और ये भारत के लिए यहाँ पर पहुंचता केप ऑफ गुड होप पर। केप ऑफ गुड होप पहुंचता है और यहाँ से ही वापस पहुंच जाता है कहाँ पर? पुर्तगाल में। अब यहाँ पर इसने भारत की तो खोज नहीं कर पाया, परंतु इसने यहाँ से लेकर के यूरोप, पुर्तगाल से लेकर के और केप ऑफ गुड होप तक के रास्ते की खोज कर दी। यहीं पर पुर्तगाल के पास में एक देश और होता है जिसका नाम होता है स्पेन। स्पेन से सन 1492 ईस्वी में ये जो व्यक्ति निकला था, ये निकला था 1487 में। उसके 5 साल बाद 1492 में स्पेन से एक नाविक निकलता है। वह भी भारत के लिए ही आ रहा था, भारत के लिए, परंतु वह भारत न जाकर हवाओं की चपेट में आकर पहुंच जाता है अमेरिका। और इसका नाम था भैया कोलंबस। कौन था ये? कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। पहले उसने कहा था कि हम कहाँ पहुंच गए? इंडिया पहुंच गए। इसीलिए आपने एक देश का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज वास्तविक रूप से कुछ नहीं है, वेस्ट इंडीज यही है, यानी कि यूरोप के जो वेस्ट में इंडिया पड़ता है उसको हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। यहीं के अमेरिका के मूल नाविकों को इसने कहा था कोलंबस ने रेड इंडियन, क्योंकि इसको तो पता था हम इंडिया जा रहे हैं और इंडिया आ गए, परंतु बाद में पता चला ये कहाँ आ गया? ये अमेरिका आ गया। उसके 1492 में हमारा कोलंबस आता है। 1492 के बाद में 1498 में एक व्यक्ति निकलता है। 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था यूरोप का जो यूरोप से निकला, केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया, क्योंकि पहले ही बार्थोलोम्यू डियाज ने इस रास्ते को खोज दिया था। अब यहाँ पर ये आता है और यहाँ पर से ये भारत में, यहाँ पर एक इसको व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था अब्दुल मनीद। तो अब्दुल मनीद की सहायता से ये यहाँ से निकलता है और भाई ये एशिया, मतलब भारत में जाता है और भारत में पहुंचता है कालीकट। कहाँ पर पहुंचा?
कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचता है और केरल में ये सबसे पहले भारत के लिए, यूरोप से भारत के लिए जो रास्ते की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी, वह व्यक्ति था आपका वास्को डी गामा। अर्थात वास्को डी गामा पहला ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा यूरोपीय था जो नए जल मार्ग से होता हुआ भारत की ओर आया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हुआ।